जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी स्पर्श में। क्या आप 64 योगिनियों की कहानी जानते हैं? कौन है ये योगिनी, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और इनका निवास स्थान कहाँ है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं योगिनी देवी की कहानी से। 64 योगिनी को माता आदिपराशक्ति काली का अवतार माना जाता है और सभी योगिनी को आदिशक्ति भी कहा जाता है। माँ काली ने घोर नामक दैत्य का वध करने के लिए इन्हीं सभी रूपों में अवतार लिए थे। 64 योगिनियों को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि योगिनियों का संबंध काली कुल से है और ये सभी तंत्र तथा योग विद्या से घनिष्ठ संबंध रखती हैं। इसलिए इनकी साधना ज्यादातर तांत्रिक द्वारा की जाती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इन योगिनियों का वर्णन है, लेकिन इस पुराण के अनुसार ये 64 योगिनी कृष्ण की नासिका के छेद से ही प्रकट हुई है। इनकी संख्या 64 होने के पीछे भी कुछ तथ्य हैं। स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, वही पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है। एक संपूर्ण पुरुष 32 कलाओं से युक्त होता है, वही एक संपूर्ण स्त्री भी 32 कलाओं से युक्त होती है। इन दोनों की कलाओं को मिलाकर कुल 64 कलाएं होती है। तो ये माना जा सकता है 64 योगिनी शिव और शक्ति जो संपूर्ण कलाओं से युक्त हैं, उनके मिलन से प्रकट हुई हैं। प्रमुख रूप से 8 योगिनियां हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। प्रथम योगिनी है सुर सुंदरी योगिनी। ये अत्यंत सुंदर शरीर सौष्ठव अत्यंत दर्शनीय होती है। इनकी साधना 1 मास तक की जाती है। प्रसन्न होने पर ही सुर सुंदरी योगिनी सामने आती है तथा आप इनको माता, बहन या पत्नी कहकर संबोधन कर सकते हैं। इनकी सिद्धि से राज्य, स्वर्ण, दिव्यालंकार तथा दिव्य कन्याएं तक की प्राप्ति होती है। द्वितीय योगिनी है मनोहरा योगिनी। इस योगिनी की वेशभूषा विचित्र होती है। ये अत्यंत सुंदर होती है तथा इसके शरीर से सुगंध निकलती है। 1 मास भर की साधना करने पर ही प्रसन्न हो जाती है। इनकी सिद्धि से साधक को प्रतिदिन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं। तृतीय योगिनी है कनकावती योगिनी। ये योगिनी रक्त वस्त्रालंकार से भूषित रहती है तथा सिद्धि के पश्चात अपनी परिचारिकाओं के साथ आकर वांछित कामना पूर्ण करती है। चतुर्थम योगिनी है कामेश्वरी योगिनी। इनका जप भी रात्रि में मास भर किया जाता है। पुष्पों से सज्जित देवी प्रसन्न होकर ऐश्वर्य, भोग की वस्तुएं प्रदान करती हैं। पंचम योगिनी है रति सुंदरी योगिनी। स्वर्ण आभूषण से सज्जित देवी महीने भर की साधना के पश्चात प्रसन्न होकर अभीष्ट वर प्रदान करती है तथा सभी ऐश्वर्य, धन व वस्त्रालंकार देती है। षष्ठम योगिनी है पद्मिनी योगिनी। इस योगिनी का वर्ण श्याम है। ये देवी वस्त्रालंकार से युक्त मास भर साधना के बाद प्रसन्न होकर ऐश्वर्यादि प्रदान करती है। सप्तम योगिनी है नतिनी योगिनी। अशोक वृक्ष के नीचे रात्रि में साधना करके इस योगिनी को सिद्ध किया जा सकता है। इनकी प्रसन्नता प्राप्ति कर अपने सारे मनोरथ पूर्ण किए जा सकते हैं। अष्टम योगिनी है मधुमती योगिनी। शुक्र वर्ण वाली ये योगिनी अति सुंदर, विविध प्रकार के अलंकारों से भूषित होती है। साधना के पश्चात सामने आकर किसी भी लोक की वस्तु प्रदान करती है। इनकी कृपा से पूर्ण आयु तथा अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। यह 8 योगिनी 64 योगिनी में प्रमुख होती है। इन 64 देवियों में से 10 महाविद्याएं और सिद्ध विद्याओं की भी गणना की जाती है। ये सभी योगिनियां शक्ति काली के ही भिन्न भिन्न अवतार रूप हैं। भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर हैं। इनमें कई मंदिर बेहद रहस्यमयी हैं, जिनमें मध्य प्रदेश का 64 योगिनी मंदिर भी शामिल है। भारत में 4 64 योगिनी मंदिर हैं। उड़ीसा में 2 मंदिर हैं और मध्य प्रदेश में 2 हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर सबसे प्राचीन और रहस्यमयी है। भारत के सभी 64 योगिनी मंदिरों में यह इकलौता मंदिर है जो अभी तक ठीक है। मुरैना में स्थित यह मंदिर तंत्र मंत्र के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। इस रहस्यमयी मंदिर को तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी कहते थे। यहाँ पर दुनिया भर से लाखों तांत्रिक तंत्र मंत्र की विद्या सीखने के लिए आते थे। अगर आपको योगिनी की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। साथ में कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद। राधे राधे।